आज वो हुआ जो एक्सपेक्टेड नहीं था, कुछ इस तरह से कि एक माँ बाप वो फिल्म पोथली देख पाएंगे, जो कि कई दिनों से बात हो रही है कि अंकिता के माँ बाप से या अंकिता भंडारी कांड से इस प्रकरण को जोड़कर, इस मूवी को जोड़कर देखा जा रहा था। और आज जब वो हॉल के अंदर आए तो यकीनन जब से और तब तक अभी उनकी जो आंसू आप देख पा रहे होंगे लगातार ही। और यही जो चीज़ है जो मैं आपको बता भी रहा था हमेशा, कि उत्तराखंड के लोगों को आना होगा आगे, और समाज में अगर कुछ इस तरह से कुरीतियाँ हो रही हैं उनका कहीं ना कहीं हमें भी देखना पड़ेगा। मैं खुद बहुत भावुक हूँ, और माता पिता ने अभी पोतली फिल्म देखी है और किस तरह से वो सोनिया जी ने भी देखी। सोनिया जी, आपने फिल्म देखी है अभी, कैसी लगी, क्या कुछ है? उत्तराखंड की बेटियों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है ये पिक्चर अपने आप में, और जिस तरह से अंकिता हत्याकांड को दबा दिया गया है उसके लिए ये चिंगारी काफ़ी है। ये पिक्चर से जो आज हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर सरकारें कहीं ना कहीं नाकाम होती हैं या सरकारें कहीं ना कहीं फेल होती हैं, पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं फेल होता है, तो इंसान क्या करेगा? इंसान खुद उठाएगा चाकू और उस व्यक्ति का वध कर देगा, व्यक्ति का उस राक्षस का वध करने का काम करेगा। तो आज ये जागृति लाने का काम जो है मेरे भाई ने किया है, जिन्होंने पिक्चर बनाई है, मंगई जी ने, और मैं तो उनको बहुत सारी बधाई देती हूँ। और आज जिस तरह से हॉल के अंदर प्रत्येक व्यक्ति बैठा हुआ रो रहा था, अपने आप में ये सीखने की ज़रूरत है हम लोगों को कि अगर कहीं से न्याय नहीं मिलता तो अपनी कुल्हाड़ी उठाइए और न्याय की गुहार लगाइए उस ईश्वर से और चल पड़ी अपने रास्ते पर। सबसे बड़ी बात वही है, जैसे कानून व्यवस्थाएं हैं आज जो लचर है, उत्तराखंड जिस तरह से जा रहा है, जो समीकरणें हो रही हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही आपने पूछा है कि आज जिस तरह से पहाड़ की स्थितियां हैं वो किसी से छिपी नहीं है। आज इसी तरीके से आज केदारनाथ को आप ले लीजिए, बद्रीनाथ को ले लीजिए, हमारे जितने भी धाम हैं, आज लोग जो है पर्यटक आते हैं, धामी सरकार तो सोई पड़ी है, मुझे नहीं लगता है कोई जागा हुआ है। आज जितने भी पर्यटक आते हैं सब बैठ करके उल्टे काम करते हैं। ये मेरी आंखों देखी अपनी जो है, मैंने अपनी आंखों से देखा ये सब स्थितियाँ, और वो दिन दूर नहीं जब आए दिन हो ही रहा है अभी तो, और वो भी दिन दूर नहीं जब हर घर की बेटी जो है, हर परिवार में एक बेटी के साथ इस तरह की हरकतें होंगी। आज सरकार को जागने की जरूरत है, और कब जागेगी धामी सरकार, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। मैं तो समझती हूँ कि मीडिया को बधाई देती हूँ, पूरी मीडिया हमारी जो है अंकिता हत्याकांड के साथ खड़ी रही और कंधे से कंधे मिला करके कहीं ना कहीं जो हम सोच रहे थे या जिस हिसाब से हम 2-3 दिनों से देख रहे थे, जो पब्लिक का रुख था या हर किसी का, हर कोई इस बारे में बात जरूर कर रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है उत्तराखंड में और वो तमाम चीज़ें इस तरह से मूवी के बीच में आ रही थी। आशु भाई, फाइनली पोथली आपने देखी, आप तो बहुत आपकी मतलब में आंसू निकल रहे थे, तमाम चीज़ें। बिल्कुल, जब पिक्चर शुरू हुई तो बिल्कुल ऐसे लगा जैसे उसका रिजल्ट आता है पोथली का और उसके माँ बाप खुश होते हैं। और इस जो ये लड़की है इसकी शक्ल भी कहीं ना कहीं अंकिता जैसी लगी मुझे एकदम बिल्कुल। तो मतलब ये सारा कुछ रिपीट हो गया कि जैसा अंकिता के साथ हुआ, सारा कुछ कैरेक्टर, वो तीनों अपराधी, पूरा सिस्टम, पुलिस का रवैया, वकीलों का रवैया, सारा कुछ वही लगा। लेकिन इसमें अंत सुखद है। तीनों अपराधी मारे गए हैं, बाप ने तीनों को कुल्हाड़े से काट के सजा दे दी है, और हमें ये लगता है कि हमारी लड़ाई अभी बहुत लंबी है। दरअसल कल भी हमने बात की थी, वाकई ये कानून से बहुत हारे हुए हैं अभी वकील। कल कुछ हुआ, फिर जब उन्होंने बात की डीएम से बात की, कुछ नहीं हुआ त्रिभुवन भाई। और जिस तरह से धामी जी का रिस्पांस था, 10 मिनट का समय दिया, वो चाहते तो उस समय ही फाइल का निस्तारण कर सकते थे। एक वकील को हटाना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो वकील भी पूरे जो ये नाइंसाफ़ी हो रही है उसका एक पार्ट है, और सरकार ने शायद इसी वजह से उसे नियुक्त भी किया हुआ है कि वो सज़ा तो करवाए, लेकिन वो सज़ा मुझे लगता है कि नाकाफ़ी सज़ा करवाने के लिए उसे नियुक्त किया गया है, और इसी वजह से शायद उसे हटाया नहीं जा रहा है। ये बड़ा दुखद है। बाकी देखिएगा, मैं भी बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। यहाँ माँ पिता जी भी हैं, और कई वैसे जो उत्तराखंड में जो माहौल है, जो मैसेज देने की कोशिश की गई है फिल्म के द्वारा कि क्या कुछ हो रहा है, आपको लगा कहीं तक पहुँच पाई है पोथली? बिल्कुल, मैसेज तो बिल्कुल क्लियर जा रहा है मुझे लगता है। और पहाड़ी समाज से एक तरह से इस फिल्म के माध्यम से चेतना को जगाने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से पोथली के साथ हुआ है, पोथली हर घर में है पोथली,
किसी की पोतली छोटी है, किसी की बड़ी है, लेकिन अगर आप अपनी बेटी को देखेंगे, वो अंकिता है, वो पोतली है, तो आप इस दर्द को समझेंगे और इस बात को समझेंगे कि आज अगर हम एकजुट नहीं हुए और अंकिता को न्याय नहीं दिला पाए, पोतली ही अंकिता है, अंकिता ही पोतली है, इस बात को समझिए। और ये कैरेक्टर नहीं, ये जीवंत किरदार है अंकिता का, जो पोतली के रूप में यहाँ पे दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है कि समाज जागरूक होगा और जिस तरह से अन्याय लगातार हो रहा है इस केस में, अगर कल आंदोलन की बात आई और सड़कों पे आंदोलन करना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से वकील को चेंज नहीं किया जा रहा है, तो संभवतः हम लोगों को धरने पे बैठना पड़े। तो लोगों का सहयोग चाहिए होगा, लोगों को आगे आना पड़ेगा। ये मैं कल भी कह रहा था, आज भी उसी बात पर कह रहा हूँ। ये पिता देखिएगा, मैं बहुत ज़्यादा भावुक भी हूँ। कल भी हम मिले थे। क्या ये जो परिदृश्य देखा फिल्म में अभी आपने, क्या लगा? ऐसा ही कुछ हो रहा है? हाँ, सेम ऐसे ही कुछ हो रहा है कि जहाँ जहाँ हम देखो, हम शुरू से भटक रहे थे और अभी तक भटक रहे हैं, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। और जो इस फिल्म में जो विशेष भूमिका रही पत्रकार कलाकारों की, और विशेष भूमिका जो हमारे पत्रकार भाई हैं, फिल्म के शुरू से और अंत तक जो पीड़िता जो शंभू प्रसाद जी उनके साथ थे और उन्होंने अंत तक साथ दिया। उसी तरह मेरे भी साथ में, हमें तो न्याय नहीं मिला। मैं पत्रकार भाई से नमस्कार। आपको कैसे लगा कि ये फिल्म आपको देखनी चाहिए? एक बार पोतली आपको देखनी चाहिए। अब वो तो हमें क्या कर, जब कहीं पे गाना लगता है तो हमारा एकदम रूह कांपते हैं, मतलब कि ढंग से गाने को सुने और मजबूर होना कि हमें, मैं आपको फिल्म हमें देखनी पड़ी, क्योंकि एक रवि भाई ने और आपने जो कहा कि भाई आपने देखनी पड़ेगी, तो हमें देखनी पड़ी। चलिए, आप अपना ध्यान रखिएगा। यहाँ पे माँ भी है, माँ से हम बात नहीं कर पाएंगे, पर तमाम लोग यहाँ पर हैं। ये देखिएगा, मोहित भी आए हैं और काफ़ी दूर दूर से भी लोग आए हैं। मोहित, कैसी लगी भाई फिल्म? देखी आपने? क्या कुछ कनेक्शन है आज उत्तराखंड का इस फिल्म को लेकर? देखिए, जिस तरह से हम घटनाक्रम देख रहे हैं उत्तराखंड में, लगातार हमारी बहनों के साथ जिस तरह की घिनौनी हरकतें हो रही हैं, वास्तव में हमें इस मूवी में वही देखने को मिला और अंकिता की एक छाप भी इस मूवी में हमें देखने को मिली। निस्संदेह रवि ममगाई भाई ने बहुत अच्छे इसमें अदाकारी की है, शायरी डायरेक्शन भी बहुत अच्छा दिया है। तो इस तरह से मूवी जो बनी, इसका बहुत बड़ा संदेश समाज के बीच जाएगा कि अगर न्याय व्यवस्था पर हमको भरोसा नहीं होता है, अगर कानून हमें न्याय नहीं दिलाता है, तो कहीं ना कहीं हमें कानून अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा। और जिस तरह से अंकिता के साथ हुआ है और जिस तरह से घटनाक्रम हो रहा है कि जो अपराधी हैं उनको बचाने का सरकार भी पूरा प्रयास कर रही है, पूरा सिस्टम बचाने के लगा हुआ है, तो निस्संदेह किसी न किसी का हाथ पे कुल्हाड़ी जरूर होगी, किसी न किसी के हाथ में हथियार होगा। जो दरिंदे हैं, बिल्कुल, जो चीज़ें आज चल रही हैं, जो फिल्म में दिखाई दी हमें, उत्तराखंड सर आपने फिल्म देखी? जी जी। कहाँ जोड़ती है आप, कहाँ लगी आपको फिल्म की? यार हाँ, तो हमारी जो पहाड़ की रियलिटी है वाकई, और जो अपस संस्कृति जो अटैक कर रही है हमारी कल्चर को, पहाड़ी कल्चर को, वो साफ दृष्टिगोचर भी हो रहा है। और बाकी जैसे मोहित जी ने कहा कि हम उत्तराखंडी हूँ, मैं तो इनको सुझाव भी दे रहा था कि हमें गांव-गांव में भी एक ऐसी समितियाँ बनाने की ज़रूरत है जो ये बाहर से जो बिगड़े हुए यूथ, हाँ रियली माँ बेटियों की इज्जत खतरे में हो गई है। और वो जो अंकिता भंडारी वाला केस है, मुझे तो उनकी कहानी से प्रेरित भी लगी और बहुत अच्छा रवि ममगाई ने इतनी बढ़िया फिल्म बनाई है। एक सोशल मैसेज आ रहा है हमारे यूथ के लिए कि आप भी बदलिए भाई यूथ बदलेगा तो हमारा पहाड़ भी बदलने वाला है। यूथ बदलेगा तो पहाड़ भी बदलेगा। ये देखिएगा, तमाम चीज़ें हमने देखी, तमाम लोग यहाँ पर आए और काफ़ी समय से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो देखिएगा, माँ रो रही है। खैर, क्या कुछ होता है अंकिता प्रकरण में वो बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरह से वकील नहीं बदला जा रहा है वो एक बड़ा प्रश्न जरूर है, पर क्या इनको न्याय मिल पाएगा वो भी एक बड़ा प्रश्न है। आप लोग भी जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर, आज बहुत कुछ नहीं बोल पाएंगे, जुड़े रहिएगा। और उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेरणा जरूर बन रही है ये फिल्म, क्योंकि हर व्यक्ति के दिल में उतर रही है। तो आप भी जुड़े रहिएगा।